वंदे मातरम मित्रों। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो प्रमुख बात में से हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट विधि है यानी संविदा विधि विशेष संविधाएं उसके बारे में है। तो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया बनाम सोहनलाल और अन्य AIR 1962 पंजाब का ये मामला है 534। भूमिका ये थी कि ये प्रकरण भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 238 से संबंधित है और इस मामले में पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अभिकर्ता के कपटपूर्ण अथवा मिथ्या उपदेशन द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसके मालिक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तथ्य ये सामने आए कि इस मामले में अपीलार्थी नेशनल बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंकिंग संस्था है। इस बैंक की जालंधर में एक शाखा थी जिसमें ग्राहकों के लिए लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध थी। ग्राहक समय समय पर बैंक के लॉकर्स में अपने आभूषण एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित रख सकते थे और निकाल सकते थे। बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा सुरक्षा विषयक दिशा निर्देश जारी किए जाते थे तथा निरीक्षण भी किया जाता था। प्रत्यार्थी सोहनलाल आदि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बैंक की जालंधर शाखा में 3 लॉकर दिए गए थे। इनके द्वारा लॉकर में अपने आभूषण वगैरह रखे गए थे। एक बार जब लॉकर खोले गए तो उनमें आभूषण नहीं मिले, अर्थात कुछ आभूषण गायब पाए गए। इस पर सोहनलाल आदि के द्वारा बैंक के विरुद्ध जालंधर के सब जज के न्यायालय में 3 अलग अलग वाद संस्थगित किए गए और बैंक कर्मियों पर धोखा और कपट के आरोप लगाए गए। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद डिक्री किए गए विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रतिवादी बैंक द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित तर्क दिए गए थे। पहला तर्क दिया कि गोदरेज कंपनी द्वारा लॉकर्स के ताले त्रुटिपूर्ण अर्थात खराब सप्लाई किए गए थे, जिसमें बैंक का कोई दोष नहीं है। बैंक के लॉकर्स में आभूषण रखे जाने एवं निकालने के कार्य तथा आभूषण गायब हो जाने के कृत्य भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 238 की परिधि में नहीं आते हैं, क्योंकि ये कार्य सेवक द्वारा सेवाकाल में किए गए कार्य नहीं माने जा सकते। अपीलार्थी बैंक द्वारा जालंधर बैंक के प्रबंधक को कभी ये निर्देश नहीं दिए गए थे कि उसके द्वारा ग्राहकों को खराब ताले लॉकर्स दे दिए जाते, अतः बैंक के इस कृत्य के लिए अपीलार्थी उत्तरदायी नहीं है। अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी के बीच इस बात की स्पष्ट संविदा थी कि बैंक किसी भी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस मामले में परिसीमा अधिनियम अनुच्छेद 36 लागू होता है, न कि 95। प्रत्यार्थी की ओर से जवाब में कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए। पहला तर्क उन्होंने दिया कि लॉकर्स लेते समय प्रत्यक्षीगणों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके ताले खराब हैं। दूसरा तर्क दिया कि उन तालों को ग्राहकों की चाबी के बिना भी खोला जा सकता था। तीसरा तर्क था कि लॉकर्स में आभूषण गायब हो जाने के लिए बैंक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि ये बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किया गया कपटपूर्ण कार्य था। चौथा तर्क दिया कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 238 के अंतर्गत अभिकर्ता के कपटपूर्ण कार्यों के लिए मालिक ही उत्तरदायी होता है। और अंतिम जो तर्क दिया गया वो ये था कि इस मामले में परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 95 लागू होता है, न कि अनुच्छेद 36। उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों पर गंभीरता से विचार किया गया। न्यायालय ने संविदा अधिनियम की धारा 238 का अवलोकन किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अपने कारोबार के अनुक्रम में अपने मालिक की ओर से कार्य करते हुए अभिकर्ता द्वारा किए गए दुर्व्यवदेशन या कपट उस मालिक द्वारा किए गए करार पर वे प्रभावी रखते हैं, मानो ऐसा दुरुपदेशन या कपट उस मालिक द्वारा किया गया हो, किंतु अभिकर्ता द्वारा ऐसे विषय में जो उसके प्राधिकार में नहीं आते किए गए दुरुपदेशन या कपट का उसके मालिक पर प्रभाव नहीं पड़ता। इन प्रावधानों से ये स्पष्ट है कि यदि कारोबार के सामान्य अनुक्रम में अभिकर्ता द्वारा कोई कपटपूर्ण कार्य किया जाता है तो वह मालिक द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। इस मामले में भी जालंधर की बैंक शाखा अपीलार्थी के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी। लॉकर संबंधी समव्यवहारों के लिए जालंधर बैंक को प्राधिकृत किया गया था। लॉकर संबंधी सारा समव्यवहार बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किया जाता था तथा बैंक प्रबंधक के कपट एवं लापरवाही से प्रत्यक्षीगणों के आभूषण गायब हुए थे। अतः इन सभी कारणों से अपीलार्थी बैंक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी की अपील को खारिज किया गया। विधि का सिद्धांत ये प्रतिपादित हुआ कि इस मामले में विधि का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि कारोबार के सामान्य अनुक्रम में प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किया गया कपटपूर्ण कार्य मालिक का कार्य माना जाता है और वह उसके लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही यह भी अभी निर्धारित किया गया कि ऐसे मामले में अनुच्छेद 95 की परिधि में आते हैं और वाद 3 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत किया जा सकता है।